ब्रेक और इस वक्त हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने लेकर आएंगे। स्ट्रेस के बारे में हमने सुना है और एक्सपीरियंस भी किया है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसेस होते हैं और ये सबसे बड़ी बीमारी होती है और ये सब बाकी बीमारियों की जड़ कहलाई जाती है, लेकिन इसके साथ और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें अटैच्ड हैं। तो आज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट सी टर्म है जिससे डिस्कस करेंगे और ये क्या है, इसको किस तरह से रिलेट किया जाता है स्ट्रेस से और इसमें किस तरह से इंसान जो है वो रिएक्ट करता है और उसको हैंडल कैसे किया जा सकता है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सिद्रा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और स्ट्रेस के बारे में तो मेरे ख्याल से कौन है जो नहीं जानता है बल्कि गुजर चुका है हर इंसान। तो ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है ये क्या चीज़ है? ये थोड़ी सी डिफरेंट सी टर्म लग रही है। यस, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है वो स्ट्रेस से डिफरेंट है, ठीक है। इसमें हम ये होता है कि जब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की हम बात करते हैं तो जब भी कोई इवेंट हो जाता है, कोई स्केरी इवेंट हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट है, किसी की डेथ है, हैरेसमेंट के केसेस हम सुनते हैं, या इस किस्म का चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हमारा होता है, तो जब वो वाक़या हो जाता है तो आफ्टर दैट ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर एक फेज स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि अब ये स्ट्रेस है जो कि लिंक करता है एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। अच्छा, वो आपके जहन में, जैसे कहते हैं ना कि लोगों के जहनों में अभी तक वो इवेंट घूम रहा है और वो फ्लैशबैक्स उस इवेंट के आ रहे हैं और आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो वो जो स्ट्रेस होता है ना उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। इवेंट के बाद का जो एक स्ट्रेस स्टार्ट होता है। ठीक 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 जी। तो इसकी जो होते हैं ना ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक के ऊपर, आपकी जीन्स के ऊपर भी, ठीक है। मतलब आप कितने अंदर से स्ट्रांग हैं? नहीं, जीन्स इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। जीन्स में होता है कि आप बाय बर्थ आपका जो एक जेनेटिक मेकअप होता है उसमें कहीं ना कहीं आपकी वल्नरेबिलिटी होती है कि आपको फ्यूचर में जाके कोई अगर इवेंट होता है तो क्या आप इस फेज में से गुजरेंगे या नहीं गुजरेंगे। अच्छा। जीन्स आपकी इम्पेक्ट कर रही होती हैं, प्लस ये औरतों को अलग तरह से इम्पेक्ट करता है, जो मर्द होते हैं उनको अलग तरह से ये इम्पेक्ट कर रहा होता है। तो मेल्स फीमेल्स और जीन्स इन तीनों का इसमें होता है, प्लस हमारा इन्वायरमेंट उसमें जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। और ज़ाहिर है ख़वातीन और मर्द हजरात का जो सिचुएशंस होती है वो भी मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि जो मर्द हजरात के साथ इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं वो डिफरेंट वे में होते हैं और उनका जो आप ट्रॉमे की बात करिए वो मुख्तलिफ होगा, ख़वातीन के लिए अलग होता। प्लस ये भी होता है कि मर्द जो होते हैं वो एक इवेंट को और तरह से परसीव करते हैं, ठीक, और जो औरतें होती हैं वो ज़्यादा इमोशनल नेचर की होती हैं, तो उनके लिए जो इवेंट होता है वो ज़्यादा स्वेयर हो सकता है। ओके। तो अच्छा, औरतें इस तरह से ज़्यादा प्रोन होती हैं स्ट्रेस के बारे में। अच्छा, ये साइंस और सिम्टम्स जो हैं ये दोनों के सेम होते हैं, मतलब ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए, या दोनों के लिए उनके सिम्टम्स भी अलग होते हैं? अच्छा, साइंस और सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो इसका जेंडर के साथ एज सच कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ठीक है, क्योंकि जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। दो औरतों के लिए भी साइंस एंड सिम्टम्स एक इवेंट के लिए सेम नहीं हो सकते हैं। प्लस हो सकता है कि एक बंदे को आफ्टर 3 months ऑफ दैट ट्रॉमेटिक इवेंट सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गई हैं। हो सकता है कि एक के लिए 6 month का हो, उसके बाद उसको वो सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाए, साल का भी हो सकता है। सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं सिम्टम्स। अच्छा। और सिम्टम्स में जो कॉमनली होता है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि फ्लैशबैक्स होते हैं, ठीक है। आपको अगेन एंड अगेन वो इवेंट जो होता है वो आप उसको रिवाइव कर रहे होते हो, फिर आपको बैड ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका जो कॉग्निटिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी जो नेगेटिव बिलीव्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से आपका जो ये चीज़ें होती हैं, फिर आप जो डे टू डे आप काम कर रहे होते हो, चाहे वो आप घर के काम है, आपके ऑफिस के काम है, उन चीज़ों पर ये फिर इम्पैक्ट हो रहा होता है। तो साइंस एंड सिम्टम्स भी वेरी करते हैं। आपके फ्लैशबैक्स होते हैं, बैड ड्रीम्स होते हैं, आपकी फिर फिजिकल हेल्थ मूड अच्छा नहीं रहता, मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स पे आती हैं चीज़ें। ओके। और वही वाली बात है कि फिर आपको उससे लड़ना है, आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये फिर एक और तरीका होता है। अच्छा, इसको हम दुख से, ग्रीफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं? अच्छा, जो ग्रीफ है इसका प्रॉपर एक साइकिल भी होता है ग्रीफ का। ग्रीफ को हम कहते हैं दुख, ठीक है। ग्रीफ जिस चीज़ से इमर्ज होता है वो ये होता है कि वो भी इवेंट से ही इमर्ज होता है, ठीक है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, या कोई भी इवेंट हो सकता है। हर इंसान की लाइफ में डिफरेंट तरह के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रीफ जो होता है उसका एक अलग फेज होता है जो कि आपको हील होने के लिए 5 स्टेजेस से हमें गुजरना पड़ता है, जिसमें पहली होती है डिनाइल,
ठीक है, कोई भी इवेंट होता है हम डिनाई करते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, हकीकत ही नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि हमारा वो इमोशनल ट्रॉमा इतना एक्सट्रीम होता है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते उस रियलिटी को। फिर हमें एंगर की तरफ आना खास तौर पे ये होता है कि जब आपका डेथ आप किसी की देख लें, आपके करीबी किसी जान पहचान वाले की, या कोई ऐसा हादसा आपके साथ पेश हो जाए जिसे आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। ट्रू। तो उसमें उसके बाद फिर एंगर आता है, हम गुस्सा करना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन कि समटाइम्स आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब किसी की डेथ होती है तो लोग क्या होते हैं, वो गुस्सा होना स्टार्ट होता है कि अल्लाह ने इसे क्यों ले लिया, मुझे ले लेता, अभी इसकी जरूरत थी, ये इस तरह की फिर बातें होती है, तो वो एंगर होता है। फिर उसके बाद बारगेनिंग स्टार्ट हो जाती है कि मैं आइंदा के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, बस मेरे अब्बा या अम्मा को सही कर दें, मैं इनके साथ कभी बदतमीजी नहीं करूंगा, बस इनकी जो है वो लंबी उम्र कर दें, ठीक है। तो इस तरह की बारगेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन में हम फिर ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इवेंट तो हो गया, लेकिन जो इमोशनल ट्रॉमा होता है ना, वो जरा संभल चुका होता है तब आप डिप्रेशन की फेज में होते हैं, सैड रहना, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एक्टिविटीज में, ये सब होती है। और इसी के साथ साथ मेरे ख्याल से एंजाइटी भी आ जाती है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं आपको। फिर इसके साथ अगेन वही फिर बैड ड्रीम्स भी लिंक होते हैं आपके, आपका जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं, आपका स्लीपिंग साइकिल जो होता है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। फिर इन द एंड आपकी एक्सेप्टेंस आती है, ठीक है, कि ओके फाइन, इवेंट हो चुका है, वी कांट चेंज दैट, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर हीलिंग के प्रोसेस की तरफ जाते हैं। और एक चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए कि जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, वो जिगजैग होगा, ठीक है। आप एक पॉइंट पे फील करोगे कि I'm okay, अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर एकदम से कोई ऐसी कनेक्टिविटी नजर आ जाएगी एंड देन यू अगेन गो टुवर्ड्स दैट, आपको लगता है कि मैं तो जीरो पे हूँ, मैं तो कुछ प्रोग्रेस किया ही नहीं है, ठीक है। तो इट्स नेचुरल, इस चीज से नहीं घबराना चाहिए, ठीक है। हीलिंग में ऐसी है, आप बैक एंड फोर्थ होते रहते हो। ओके, बस आपके माइंड को पता होना चाहिए कि ये होगा हमारे साथ, तो हमें उसके साथ एडजस्ट करना है। अच्छा, कुछ लोग बड़े सेंसिटिव भी होते हैं। अच्छा, उनके साथ एक हादसा हो गया, सारी चीजें हो गया, अब कुछ बहुत बड़े इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो वाकई सबको याद रहते हैं और सबके लिए एक ट्रॉमा कंडीशन होती है। लेकिन कुछ जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो छोटी छोटी बात को भी इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और हर थोड़ी देर बाद वो उसी फेज में चले जाते हैं। तो उनको किस तरह से फिर देखिए, ये चीज होती है, एक होता है आपका टेम्परामेंट, ठीक है। टेम्परामेंट हम कह सकते हैं, इन इजी वे नेचर कह सकते हैं कि जिसके साथ बाय बर्थ आप पैदा हुए तो आपका टेम्परामेंट कैसा, आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसी हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, रिजिलियंट होते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े इवेंट हो चुके होते हैं बट वो उसमें से गुजर जाते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ उस तरह से इम्पैक्ट नहीं होती है। और कुछ जैसे आप बात कर रही हैं कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो उतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, सेंसिटिव नेचर के होते हैं। इसमें होता है कि वो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है, उनकी नेचर ऐसी होती है, ठीक है। और उनकी नेचर ऐसी होती है, फिर उनको एनवायरनमेंट में से ऐसे ट्रिगर्स मिलते हैं, स्टिमुलस मिलते हैं, तो वो बार बार उस फेज में जा रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई इवेंट होता है तो हमारे दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है फाइट और एक होता है फ्लाइट, ठीक है। जो रिजिलियंट लोग होते हैं वो मोस्टली फाइट करते हैं, ठीक है, वो एस्केप नहीं ढूंढते हैं। लेकिन जिन लोगों का फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है वो एस्केप ढूंढते हैं, ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। क्योंकि आप जब उसको एक्सेप्ट करते हो, उसको फेस करते हो, तो इट्स अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया तो उसके बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको लेके कैसे चलना है। सही। तो कुछ लोग फाइट करते हैं, कुछ लोग फ्लाइट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर कि उसके अंदर स्ट्रेस के लिए टॉलरेंस लेवल कितना है, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है। सही। अच्छा, एक और कंडीशन भी होती है कि कुछ लोग जो है ना, किसी एक इवेंट को हुआ तो है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पशंस भी लाना शुरू कर देते हैं कि ये भी हो सकता था, अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता। वो भी आपका मेरे ख्याल से एक स्ट्रेस जो है वो बिल्ड करता है एंड देन वही अगेन वो आपको बैड ड्रीम्स उसके बारे में, एंड देन आप एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे हैं कि ये ऐसा अगर हुआ है तो ये सिर्फ इतनी हद तक ही हुआ हुआ है, इसको आगे आप नहीं सोचें और मजीद बुरा ना सोचें उसके बारे में। तो वो फिर कंडीशन कैसे हैंडल की जा सकती है? देखिए, इसमें जो होता है ना, अब यही बात है कि जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, एक इवेंट हो गया, अब स्ट्रेस में ये होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में भी इवन के यही होता है कि जब कोई इवेंट हो जाता है तो उसके बाद जो हमारी थिंकिंग होती है ना, वो बहुत आगे दौड़ना शुरू कर फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाती है हमारे मूड के साथ ऐसे ही होता है। अब एक चीज़ होती है, उसके बाद आप उस चीज़ को जितना ज़्यादा सोचते हो, इतना आप, ये ऐसी है कि आप उस पौधे को इतना पानी दे रहे हो, ठीक है। तो आप उसको अगेन अगेन अपने माइंड में रिपीट करते हो, फिर बात से बात निकलती चली जाती है। फिर वहाँ पे इंसान जो होता है वो रियलिटी चेक रखना भूल जाता है, ठीक है, कि मैं जिस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ इसका कोई एविडेंस है, ऐसा हुआ तो नहीं है, इट्स जस्ट माई अजम्पशन। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी उस ट्रॉमा में से गुजर रहा होता है, तो वो रियलिटी चेक नहीं रख सकता होता, ठीक है। तो देयर इज अ साइकिल, वी कॉल इट ABC साइकिल ना। अच्छा। हाँ,
तो ABC में हम कहते हैं कि एक इवेंट होता है, ठीक है, अफेक्ट, A इज़ फॉर अफेक्ट, जिसमें आपके ऊपर भी इमोशनल एक ट्रॉमा गुजरा होता है, ठीक है। अब उस इमोशनल ट्रॉमा में आपकी थिंकिंग बहुत मैटर कर रही होती है, आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपके लिए ये ज़्यादा डेंजरस एक तरह की बन जाती है। फिर बिहेवियर, ठीक है, B इज़ फॉर बिहेवियर, आपने जिस तरह से सोचा है उस तरह की आप में फीलिंग्स आती हैं और फिर वैसे ही आप बिहेव करते हो। एंड C इज़ फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। आप नेगेटिव बिहेव करके, नेगेटिव सोच के आप पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की होप नहीं रख सकते हो, ठीक है। बट इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, यू आर बिहेविंग पॉजिटिव, तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत पॉजिटिव होंगे। बिल्कुल, ठीक है। और वही वाली बात होती है ना कि छोटी छोटी बातों के ऊपर आप इस तरह से रिएक्ट कर जाते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो फिर जो नहीं होने वाले होते वो होते हैं, एंड देन फिर बाद में आप रोते हैं उस बात पे। और फिर समटाइम ये होता है कि वो जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, वो कहते हैं देखा मैंने कहा था ना ऐसे ही होगा, वो जो फिर एक नेगेटिव बिलीफ बना होता है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, और हम ना गलत चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ना चाहते हुए भी ना वो कनेक्शन बनते चले जाते हैं। वो इंसान है, उसकी नेचर है कि उसमें कोई ना कोई लॉजिक देके खुद को सेटिस्फाई करना है, तो अंदर से जो एक आवाज आ रही होती है ना, वो लिंक बना के हम कहते हैं सही, मैं ऐसी सही। अच्छा, अब ये तो सारी सिचुएशंस हो गई, ये सारे मसले मसाइल हमारे साथ हो गए, इंसानी फितरत जो डील कर रही होती है। अब इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? कोई मेडिकेशन होती है, कोई ट्रीटमेंट्स होती हैं कि ऐसे लोगों का क्या जाए फिर? अच्छा, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जो होते हैं वो मल्टीपल हैं हमारे पास यहाँ पे। इसमें डिपेंड करता है कि आपका जो सिवियरिटी लेवल है वो कितना है, ठीक है, उसकी बेस पे आपका जो ट्रीटमेंट प्लान बनता है वो डिपेंड करता है आपके। फिर उसमें मेडिकेशंस भी होती हैं। कुछ मेडिकेशंस हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ एट द सीवियर लेवल ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, तो उसको फिर मेडिकेशंस भी साथ दी जाती हैं। ये ऐसी है जैसे कि एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो साइड बाय साइड वर्क कर रहे होते हैं। सही। इसके साथ साथ साइकोथेरेपीज होते हैं जिसमें होती है एक टॉक थेरेपी होती है, ठीक है। टॉक थेरेपी में क्या होता है कि आप उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, इवेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर अगर आपको कोई गिल्ट है, कोई ब्लेम है, उसके साथ डील करते हैं। आपकी हम CBT इसमें आ जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हम उनकी कॉग्निशंस पे काम करते हैं। फिर इस तरह की कुछ इमोशनल साइकोथेरेपीज होती हैं जो आपके इमोशंस पे काम कर रही होती हैं। इन सब के साथ साथ जो आपका अपना एक फैमिली सर्कल है, जो आपका सोशल सर्कल है, वो बहुत मैटर कर रहा होता है। आपकी फैमिली में अगर आपके भाई बहन, आपका स्पाउस है जो आपको इस तरह से सपोर्ट कर रहा है टू गो थ्रू दिस फेज, ठीक है, तो वो बहुत मैटर करता होता है। इसके साथ साथ आपकी जो एक्सरसाइज होगी, वॉक होगी, जो आपका लाइफस्टाइल है, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वो सब मैटर करती हैं। सो ये एक इंटेग्रेटिव अप्रोच बन जाती है जब हम बात करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए। ठीक है, और इसमें कोई मेडिकेशन स्पेसिफिक होती है? क्योंकि जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं या एंटी स्ट्रेस इस तरह की होती है, तो इसके लिए भी कोई मेडिसिन होती हैं? इसके लिए भी मेडिसिन होती हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है, आपकी सिवियरिटी लेवल कितना है, ठीक है। जो ब्रॉड एक स्पेक्ट्रम में हम बात करते हैं वो यही होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, इस तरह की मेडिकेशंस होती हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या एक पर्सन सिर्फ साइकोथेरेपीज की ज़रूरत है तो वो ठीक हो जाएगा, या इसके साथ साथ हमने मेडिकेशंस भी देनी है। अगर हमें इसको मेडिकेशंस देनी है तो देन देयर मस्ट बी अ साइकेट्रिस्ट, अच्छा, ठीक है, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, जैसे अब आप पर्सन टू पर्सन वेरी करने की बात कर रही हैं कि सिचुएशंस वेरी करती है, तो इस तरह से एज पे भी वेरी करता होगा कि अगर किसी बच्चे के साथ खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हुई है, या फिर वही ना एज फैक्टर के साथ आप बढ़ते हैं आगे, तो उसमें फिर किस तरह से उनके ट्रीटमेंट्स फिर अलग होते हैं? बच्चों के लिए जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके लिए अलग साइकोथेरेपीज होती हैं, उनकी इवन के साइंस एंड सिम्टम्स भी अलग होती हैं, ठीक है। अब जो बच्चे होंगे वो उनमें फॉर एग्जांपल वो बेड वेटिंग की उनमें आ जाती है चीज़, ठीक है। वो खेलते खेलते कुछ टेंट्रम्स शो करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि उनकी लेग्स होती हैं वो नम हो जाती हैं। सोते में बच्चे अक्सर रिएक्ट कर रहे होते हैं, वही सारी चीज़ें विजुअलाइज करके डर के उठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो सब चीज़ें होती हैं, उनमें एग्रेशन ज़्यादा हो जाता है, इरिटेट होते हैं छोटी छोटी बातों पे। जिन चीज़ों में टॉयज़ आप देख लें फॉर एग्जांपल, जिनमें पहले वो इंटरेस्ट लेके खेलते थे, उठा के फेंक रहे होते हैं, या फिर वो और तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं। बाकी बच्चों के साथ उनका बिहेवियर जो होता है वो थोड़ा चेंज हो चुका होता है। तो ये छोटे छोटे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें देखने होते हैं। सही। अच्छा, कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं कि किसी के साथ कोई हादसा हो गया, ठीक है, वो उससे उभर के बाहर भी आ गया, लेकिन फिर वो इतना कमजोर अंदर से हो जाता है, या वो उस इवेंट को लेकर इतना अंदर से डरा हुआ हुआ था, शो ऑब्वियसली नहीं कर रहा होता, फिर कोई खुदा ना खास्ता उसके साथ चीज होती है, एंड देन वो या तो फिर वो उसके साथ अपने हिसाब से जिंदगी जीता है। ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाए? अब देखिए, अब इसमें एक चीज होती है जैसे हमें पहले क्लियर करना है कि एक बंदा प्रिटेंडिंग जिसे हम कहते हैं,
ठीक है। अब एक इवेंट हुआ है, एक बंदे ने क्या वाकई उस कहते हैं कि पेन को हील करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू द पेन, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें बाज़ाहिर लगता है कि ये बंदा जो है वो अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ कर रहा है, काम पे जाता है, घर के सारे काम ठीक चल रहे हैं, तो इट्स मीन कि वो मूव ऑन कर चुका है। बट ऐसा नहीं होता, सम टाइम्स हमने मूव ऑन नहीं किया होता। इट्स जस्ट लाइक कि हमने ऊपर एक पट्टी लगा दी, हम दिखावा कर रहे हैं जस्ट टू शो पीपल के यस वी आर फाइन, पर अंदर से हम उतने ही डरे हुए हैं, उतने ही कमजोर हो चुके हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि अंदर से हम स्टिल अभी डिनाइल फेज में, हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, उन फीलिंग्स को, उन चीज़ों को, उन ऑब्जेक्ट्स को, जिससे हमें वो चीज़ें रिमाइंड होती हों। तो फिर अगेन कोई इवेंट होता है, तो वो जो पहले वाला इवेंट होता है जो कि अभी रिजॉल्व ही नहीं हुआ, वो फिर से वो वुंड्स जो होते हैं वो ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो वो फिर तब जाके आइडिया होता है, क्योंकि अगर वो रिजॉल्व हो चुका है ना, तो फिर उसको इसके साथ नए जो आने वाला इवेंट होता है वो रिलेट नहीं करना चाहिए, या उसको इस तरह से इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस तरह के लोग ज़ाहिर है जब आप लोगों के पास आएंगे तभी आप उनको ट्रीट कर सकते हो, लेकिन जब घर वालों ने इस चीज़ को रियलाइज ही नहीं किया कि इनके साथ करना क्या चाहिए, तो कुछ ऐसा तरीक़ेकार है कि घर वाले कुछ ऐसा करें जो उनको वो माहौल मिल सके, या वो फिर ठीक हो सकें, या वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए तैयार हो जाएं। इसमें बहुत बड़ी एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस का फैक्टर, ठीक है। अब घर में 5 लोगों के साथ 5 लोगों ने एक ही तरह का इवेंट फेस किया है, ठीक है, लेकिन 4 लोग जो होंगे वो मूव ऑन कर चुके होंगे और एक नहीं किया होगा। अगर घर वाले इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं कि अब इसकी जो है ये सही से खाता नहीं है, ये इसकी नींद डिस्टर्ब हो चुकी है, या फिर ये बात पे गुस्सा करने लग पड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो घर वालों को चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करें कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। अगर तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है और उसके बाद वो उसे उस तरह की इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं कि वो दोबारा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आए, तो वो फिर वो चीज़ है कि वो वहीं पे रिजॉल्व हो सकती है। बट अगर घर वालों को लगता है कि नहीं ये सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा सवेर हो चुकी हैं, या ये हमसे डील नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियसली उनको किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे कि मैं जो होती हूँ वो यूजुअली डील करती हूँ चाइल्डहुड ट्रॉमास में भी होता है, ठीक है। ये हमारे इधर वेलनेस लाउंज इस्लामाबाद में जो हमारा एक क्लिनिक है, वहाँ पे बहुत इकनॉमिक, क्योंकि इट डिपेंड करता है कि आपका इकनॉमिक स्टेटस क्या, आप फाइनेंशियली कितना स्टेबल है। तो यहाँ पे जो है वेलनेस लाउंज में बहुत इकनॉमिक रेट्स होते हैं, जो मैं काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करती हूँ। फिर उसके साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं जो कि हम लोग अरेंज करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, घर वालों ने, फ्रेंड्स ने पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि दिस पर्सन नीड्स हेल्प, उसके बाद ही फिर आप उसको लेके आते हैं। सही। वेल, थैंक यू सो मच सिद्रा, एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू वंस अगेन। और वाकई इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और या तो लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि हमने इससे डील कैसे करना है, या तो फिर उनके जो आस पड़ोस के जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो उनको सही वक्त पे अगर आप लोग जैसों के पास ले आए तो उनकी ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से ज़िंदगी उनकी ख़राब हो जाती है और वो हर चीज़ को अपने उसी हादसे से रिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो वंस अगेन वही चीज़ कि ये हर किसी के साथ हो जाता है, और अल्लाह ना करे कि कभी आपको ऐसा कोई हादसा देखने को मिले, कोई ऐसा इवेंट आपके साथ हो जो आपके ऊपर एक बहुत बुरी छाप छोड़ जाए। बट स्टिल अगर कभी ऐसा होता है तो आपको अब पता चल जाएगा कि किस तरह से इसको टैकल करना चाहिए और किससे आपने गाइडेंस लेनी है, तो फिर सारे मामले ठीक हो जाएंगे।